टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कई सारे वीडियो देखते हैं और सीखते भी हैं कि कैसे खुद को टाइम के साथ मैनेज करें। सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर डेली प्रैक्टिकली अप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दिन के 24 घंटा खत्म हो जाता है, बट टू डू लिस्ट वैसे का वैसे ही रह जाता है। बट मैं तो दिन के 8 से 10 घंटा पढ़ती हूँ, फिर भी मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट ही नहीं होता है। दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक चीज है जो सबके पास इक्वल है, वो है टाइम, यानी कि 24 घंटा। कुछ लोग इसी टाइम को मैनेज करके अपने गोल को अचीव कर लेते हैं और अपना लाइफ को बदल लेते हैं। बट कुछ लोगों के लिए इतना टाइम भी कम पड़ जाता है, ना खुद को सही से मैनेज कर पाते हैं और ना ही अपने टाइम के साथ टारगेट को। टाइम को मैनेज करने के लिए दिन के टारगेट को टू डू लिस्ट बनाकर खुद को अपने काम के प्रति डिस्ट्रैक्ट ना होकर प्रॉपर फोकस में रहकर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। इस पूरे साइकिल को 3 चैप्टर में समझेंगे। इससे पहले की एक जरूरी बातें बता दूं, वो है हेल्थ। जब तक आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तब तक पढ़ना तो छोड़ो, आप सही से खेल भी नहीं पाओगे, कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, हर काम में आप लेजी सा रहोगे। एक स्टूडेंट के लिए अच्छी हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं होता है, बल्कि मेंटली और फिजिकली रूप से एक्टिव होना है, ताकि आप अपने पढ़ाई को फोकस कर सको। हेल्दी रहने के लिए आप अपने डाइट, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ पर फोकस रखो। चैप्टर 1 है टू डू लिस्ट। अगर तुम अपने लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहते हो तो टू डू लिस्ट बनाओ। ये सिंपल तो है बट पावरफुल टूल है। इससे बेनिफिट है क्लैरिटी। जब तुम अपने टास्क को लिखते हो तो माइंड पर लोड कम हो जाता है, क्योंकि तुमको पता होता है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और ये आपके टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करता है। बट लिस्ट अगर लंबा हो तो ओवरवेलमिंग होने लगती है। आधा टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है कि क्या करूं, कैसे कंप्लीट करूं और कहां से कंप्लीट करूं। आपका टू डू लिस्ट कहानी ना बन जाए, इसके लिए आप अपने टू डू लिस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, एक जो अर्जेंट है और दूसरा जो थोड़ा कम अर्जेंट। सबसे पहले जो अर्जेंट है उसे कंप्लीट करो, देन जो थोड़ा अर्जेंट है उसे कंप्लीट करो। और हाँ, टू डू लिस्ट बनाओ तो सिर्फ काम को लिखो, न कि टाइम को, क्योंकि टाइम को देखकर थोड़ा ओवर थिंकिंग होने लगती है। और जब आप टास्क को कंप्लीट कर लो तो उसे टिक भी लगाते जाना। रीजन, ऐसा करने से माइंड को खुशी और मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट दिन भी कंप्लीट करके टिक लगाऊंगी। आपकी टू डू लिस्ट को इनकम्प्लीट करने का कारण होता है डिस्ट्रैक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। एक स्टूडेंट के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को टालकर कोई दूसरा फालतू के काम को करने लगते हो, तब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हो, या फिर आप कोई काम करते ही नहीं हो। इस पर संत कबीर दास का कहना था और आप लोग सुने भी होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। इसका मतलब जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। और मेरा कहना है जो काम इम्पोर्टेंट है और मन न करे तो उसे जरूर करो और जबरदस्ती करो। बट इतना सुनने के बाद भी हम इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी समय सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाता है, आपको आइडिया भी नहीं लगता है और टू डू लिस्ट वैसे ही रह जाता है। इसका एक सोल्यूशन है, आप अपने डिस्ट्रैक्शन को भी टू डू लिस्ट बनाओ या फिर उसे कॉपी पर लिखो। कौन काम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, किसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे अवॉइड करो। टाइम को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा और अपने बनाए गए टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना होगा पूरे डेडिकेशन और फोकस होकर, जो कि हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है। किसी भी काम में पूरी तरह फोकस करने या डीप वर्क स्टेट में जाने के लिए 5 to 15 मिनट का टाइम लगता है, और जब किसी काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उस काम पर वापस 100% फोकस पाने के लिए लगभग 20 to 23 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब कि शुरुआत के 15 to 20 मिनट आपका दिमाग सिर्फ वार्म अप कर रहा होता है। इंसानी दिमाग एक बार में 60 से 90 मिनट तक की हाई लेवल फोकस मेंटेन कर सकता है। इसके बाद दिमाग की एनर्जी कम होने लगती है और आपको एक छोटे से ब्रेक की जरूरत होती है। इसी को प्रोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अगर आप अपने सिलेबस को कम टाइम में बिना टॉपिक को छोड़े पूरा प्रॉपर वे में कंप्लीट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो है, क्लिक एंड वॉच नाउ।